महज 22 साल की उम्र की रानी की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि इसके पीछे दो मुख्य रूप से एक सरकारी महकमे में एक असिस्टेंट के रूप में और एक कार्यरत डॉक्टर की जिम्मेदार है। और आखिर इस पूरे मामले को सुनने के बाद धनंजय विट्ठल गावड़े को गुस्सा क्यों आया और आखिर इस पूरे मामले को खौफनाक क्यों बताया जा रहा है, आइए जानते हैं इस पूरे मामले की हकीकत। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। अगर डॉक्टर भगवान होता है तो कहा जाता है कि अगर डॉक्टर अपने कामकाज को ढंग से ना करे, अपने कर्तव्य का पालन ढंग से ना करे तो वो मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही कारण नजर आया वसई और विरार में। विरार के बोलिंज में सरकारी अस्पताल है वीवीएमसी का। यहाँ पर एक रानी अपने पति के साथ में इलाज के लिए पहुँचती हैं। क्योंकि रानी गर्भ से होती हैं, उसी दिन वही पति पत्नी पहुँचते हैं अस्पताल और रानी को वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। शुक्रवार की सुबह 9 बजे के आसपास इस धरती पर एक बिटिया का जन्म होता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। रानी की डिलीवरी हो जाने के बाद में बताया डॉक्टर ने रानी के पति को कि उसके बच्चेदानी में दिक्कत आ चुकी है, बाहर उसका हिस्सा कुछ बाहर आ चुका है, जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो ठीक कर सकते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर और उन्हें एम्बुलेंस किया और आनंद फानंद में डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर के अस्पताल श्री बालाजी पहुंचते हैं। बहुत सारी जांचें कर ली, उसके बाद उनको निष्कर्ष में आया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा और 60,000 का खर्चा आएगा। ऐसे में जो उनके साथ में और भी रिलेटिव थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पैसा ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम करिए, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये परिवार। पर रामकृष्ण अय्यर तो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे इसमें क्या है, पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसी बात सुनने के बाद वो आग बबूला पे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है ऑपरेशन। इस पूरे उनकी नाराज़गी को देखते हुए रानी के पति और उनके भाई यानी रानी के भाई ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए वो भावुक भी हो गए, रोते रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कृपया करके आप हमारी रानी को बचा लीजिए। सुनिए इस पूरे मामले पर, इस पूरी वारदात की घटित घटना पर रानी के पति ने क्या कुछ बताया। नितेश कुमार, समय रात को 12 बजे उसका दर्द चालू हुआ। ठीक है, दर्द हुआ तो सबने, उनकी मम्मी थी, भाई था, मैं था, तो उन्होंने बोला कि वो सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाला था उसका, संजीवनी में दिखा रखा था, सब चीज़ करवा रहा था। उन्होंने बोला नॉर्मली डिलीवरी होगा, जाके मिल लेना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि सरकारी में लेके चलते हैं। वो सरकारी में लेके चले गए। फिर वो बुलिंद हॉस्पिटल विरार वेस्ट में, वहाँ पे गए। जब हमने कपड़ा दिया तो फिर वो बोलते हैं नीचे आया, मैं चाय पी रहा था तो कॉल आया कि ऊपर आ जाओ, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो मैं जब ऊपर गया तो वो बोलते हैं कि बच्चा और मम्मी दोनों खतरे से खाली है, बट मम्मी का शायद बच्चेदानी थोड़ा नीचे आ गया है, उसके लिए उसको ऊपर करना पड़ेगा। उसके लिए एक डॉक्टर है, मतलब सरकारी डॉक्टर ही है, लेकिन उनका विरार में प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, ईस्ट में। मतलब ठीक है। क्या नाम था? अय्यर करके कुछ नाम बताया। तो फिर बोला, मैंने पूछा ऑपरेशन करके, तो बोला 10% चांस है, 10% खतरा है, 90% चांस है बच जाने का। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उसने पैसे का डिमांड करा कि 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे। तो फिर मेरे जीजा जो थे उन्होंने बोला कि सर थोड़ा ये गरीब आदमी देख लो पैसे के लेके, और बोला कि सर देख लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल हो गया है, जो चीरना पड़े उस पर उसमें गुस्सा हो गया। फिर मैं और जो रानी का भाई था, हम दोनों ने डॉक्टर के पैर भी पड़े, रोए भी कि सर प्लीज़ छोड़ दो, कर दीजिए आप यहीं पे इलाज, जो भी पैसा लगे मैं देने में तैयार हूँ। फिर वो डॉक्टर गुस्सा हो गया, बोला कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। वो है कौन, उसने वैसा बोला क्यों? वहाँ पे हम लोग बहुत रोए, फिर नहीं माना वो। हम लोग बोले कि सर अब वो इन्होंने बोला है, मैं उस लड़की का पति हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, कुछ भी होगा चलेगा। उसका भाई भी बहुत रोया, उसके पैर पकड़ पकड़ रोए थे, लेकिन वो नहीं सुना। फिर उसने मुझे संजीवनी वेस्ट में भेज दिया दवा ब्लड लाने के लिए, और फिर वो खुद, मैं था नहीं, उसके भाई को और मेरी सिस्टर थी, दोनों को लेके और मरीज को लेके चले गए यहाँ नाला सुपाड़ा भेज दिया। हाँ, कि चलो वहाँ पे मैं ही इलाज करूँगा। बोलने कि ब्लड लाया क्या? मैं बोला सर आपने तो वो पंचिंग नहीं मारा, वो पेपर भी उन्होंने हाथ में से ले लिया। और फिर वो बोले कि भाई इसका 10% चांस है बचने का, 90% नहीं है, सीधा ये बोला। फिर वो चला गया। फिर मैं रोते रोते नीचे आया। मैं नीचे बाहर गेट के बाहर बैठा था बाइक के बीच में। वो डॉक्टर अचानक से वो जो डब्बा उब्बा था अपना लेके गाड़ी में स्टार्ट किया और चला गया। तो मैं समझ गया कि उसने इसको ख़त्म कर दिया। या तो डॉक्टर को पहले से पता था कि वो मर जाएगी, या तो वो पैसे के लिए बोल रहा था कि 50-60 हज़ार में ऑपरेशन करूँगा, या तो उसने मार दिया। दो में से ये बात क्लियर है। हमारी मांग यही है कि किसी दूसरे लड़की के साथ ये ना हो जो आज रानी के साथ हुआ है। सुना आपने, ये घटना खौफनाक थी। खैर, इस पूरे मामले के बाद में जब वीवीएमसी हॉस्पिटल में रानी को लेकर जाया जाता है, उस समय डॉक्टर अय्यर भी वहां जाते हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर अय्यर अगर वीवीसीएमसी हॉस्पिटल जा सकते हैं नागिन दास नाला सुपारा के,
तो वो उसी अस्पताल में, जो श्री बालाजी उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने ऑपरेशन किया? अगर समय पर ऑपरेशन कर लेते तो शायद रानी हमारे बीच में जिंदा होती। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वराज अभियान के अध्यक्ष धनंजय विट्ठल गावड़े भी पूरी तरह खफा हुए इस पूरी व्यवस्था को लेकर। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जे राणी झहाचं जे प्रकरण आहे, तुम्ही जर बघितलं असेल तर अवघ्या 2 तासात तिला झालेलं पोर जे ते पोरकं झालं. कारण जेव्हा डॉक्टर मारुती म्हणून जे आहेत बोळींज नगरपालिका हॉस्पिटलमध्ये, जेव्हा पेशंट सिरियस झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे, डिलिव्हरीनंतर पेशंट सिरियस झालं असं त्यांचं म्हणणं आहे, तर त्यांनी खरं तर नगरपालिकेच्या सिनियर डॉक्टर्सना जिथे OT आणि ICU आहे तिथे त्यांना पाठवायला होतं. त्याच्याऐवजी त्यांनी तिथे न पाठवता त्यांनी एका रामकृष्ण अय्यर यांच्या बालाजी हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आणि तिथे त्यांनी काहीतरी एक 70-80 हजार रुपयाची मागणी केली आणि ते जे डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर आहेत त्यांनी पैसे मिळाल्याशिवाय पेशंटला हात लावणार नाही असं सांगून जवळजवळ 1.5 तास जवळपास त्यांनी वाया घालवला. 1.5 तास तिथे वाया घालवला, जो क्रुशल होता. पेशंटचे नातेवाईक त्यांचे पाय पण धरून ठेवले होते त्यांनी, म्हणजे हे फार विदारक आहे. त्यानंतरही त्यांनी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये तो खर्च होणार नाही किंवा पैसे मिळणार नाहीत म्हणून त्यांनी पुन्हा नालासोपारा हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं त्या पेशंटला आणि स्वतः पुन्हा त्या पेशंटचं ऑपरेशन करायला कारने गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेत 1.5-2 तासाचा अवधी गेला आणि ज्यामुळे त्या राणीचा मृत्यू झाला. याच्या मागे संपूर्ण एक तर आमचं म्हणणं आहे, मागणी केलेली आहे आम्ही, की डॉक्टर मारुती आणि डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर यांच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आम्ही पोलिसांकडे पण आज मागणी करतो आहे की यांच्या हॉस्पिटलमधले CCTV फुटेज जप्त करा, म्हणजे किती वेळ यांनी पेशंटला विदाऊट ट्रीटमेंट ठेवलं होतं या सर्व गोष्टी समोर येतील. आणि जो हलगर्जीपणा आहे फक्त जो पैशासाठी केला गेला आहे आणि ज्याच्यात एका महिलेचा 22 वर्षीय महिलेचा जीव गेला आहे आणि एक मूल पोरकं झालं आहे, जन्म झाला आणि ते पोरकं झालं आहे. तर हा संवेदनशीलपणा कुठेतरी शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये दिसत नाही. तर भक्ती चौधरी या करप्ट सिस्टममधली एक मेन पार्ट आहे. कारण तुम्ही जर बघाल तर विरार ईस्ट, नालासोपारा ईस्ट आणि वसई ईस्टमध्ये जिथे प्रचंड चाळींचं, अनधिकृत चाळींचं साम्राज्य, अशा ठिकाणी मोठमोठ्या हॉस्पिटल्सना परमिशन दिले. बैठ्या चाळींमध्ये OT आहेत, बैठ्या चाळींमध्ये OT आहेत. हॉस्पिटलचा कोणताही नॉर्म जिथे पूर्ण होत नाही तिथे या भक्ती चौधरी यांनी मोठमोठ्या हॉस्पिटल्सना परवानगी दिलेली आणि याच्यामागे पूर्ण भ्रष्ट पालिका प्रशासन एक मोठं आर्थिक चक्र आहे याच्यामध्ये. या चक्रावरती आता आम्ही कुठेतरी आघात करणार आहोत आणि जेणेकरून इथल्या नागरिकांचं जीवन सुसह्य होईल. इस पूरे मामले को सुनने के बाद में दिल दहल जाता है। एक डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है और एक वो व्यवस्था जिसे सरकारी व्यवस्था कहा जाता है। सरकारी व्यवस्था में डॉक्टर की कमी और उनकी तत्परता ना होने की वजह से रानी की मौत हो गई और वो डॉक्टर रामकृष्ण अय्यर जिसे जिम्मेदार डॉक्टर कहा जाता है शहर में, लेकिन वो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से रानी की मौत का कहीं न कहीं जिम्मेदार है। धनंजय विट्ठल गावड़े जो गुनाह दाखिल करने की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति लालच में पड़कर इन लोगों को, ऐसे लोगों को पीछे ढकेल देते हैं मौत के। कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब जरा जवाब दीजिए कि वो 1 दिन की बच्ची जिसकी माँ आप गुजर चुकी है, कहा जाता है कि बच्ची जब जन्म लेती है या बच्चा जन्म लेता है उसका स्पर्श, माँ का स्पर्श महत्वपूर्ण होता है। दूध तो जो मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन स्पर्श कहाँ से आएगा? और जब स्पर्श नहीं मिलेगा तो उस जो बदुआ निकलेगी वो कहाँ जाएगी? अब सवाल ये है कि जो डॉक्टर भक्ति चौधरी हैं लगातार कहती हैं कि व्यवस्था बड़ी सुगम है, बहुत अच्छी है, डींगे मारती हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगी या फिर से ठंडे बस्ते पे इस पूरी मौत को डाल देंगी और कहेंगी हमने तो किया था काम, ऐसे ही हो गई मौत? जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी या फिर से डॉक्टर भक्ति चौधरी शांत हो जाएंगे? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।